तो अब एक बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार हो गए हैं। रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने पूछताछ के बाद अशोक पाल को जो है गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। फर्जी बैंक गारंटी केस में ईडी का ये एक्शन है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने जो है पूछताछ भी की है और इसके बाद अरेस्ट किया है। ईडी के पूछताछ के बाद वो अरेस्ट हुए हैं और फर्जी बैंक गारंटी केस में जो है ईडी का एक्शन ये सामने आया है। ये बड़ी खबर है। और रिलायंस कंपनी के जो सीएफओ रिलायंस पावर के सीएफओ जो हैं उनको अशोक पाल को जो है गिरफ्तार किया गया है। और रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक को गिरफ्तार किया है। पहले ईडी ने पूछताछ की, इसके बाद अशोक पाल को अरेस्ट किया गया। फर्जी बैंक गारंटी केस में ईडी का ये बड़ा एक्शन है और इस एक्शन के दौरान उन्हें तो फिर ईडी ने पूछताछ के बाद अशोक पाल को जो है गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजनीश शर्मा जो है जुड़ चुके हैं। और रजनीश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बड़ा कदम है और एक फर्जीवाड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का जो है केस आया है, आखिर ये इतने समय के बाद पकड़े गए और पूछताछ की गई है, तो पूरा मामला क्या है? देखिए, कुछ समय पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो अनिल अंबानी हैं, रिलायंस पावर के जो चेयरमैन हैं, उनसे पूछताछ की थी। 17,000 करोड़ का ये जो धोखाधड़ी का जो मामला था, फर्जी बैंक गारंटी घोटाले का यह पूरा मामला था। इस पे ईडी लगातार जांच कर रही थी और कुछ समय पहले खुद अनिल अंबानी से भी ईडी के मुख्यालय में ईडी ने पूछताछ की थी। तकरीबन 14 घंटों की यह पूछताछ हुई थी। उसके बाद अनिल अंबानी ने तकरीबन जो है 2 हफ्तों का समय मांगा था कि 2 हफ्तों का वक्त उनको दे दिया जाए ताकि वो जो पूछताछ की जा रही है उसके एवज में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो है ईडी ने पूछताछ के लिए उनको अभी तक नहीं बुलाया था। लेकिन इस मामले में लगातार जांच चल रही थी और कल देर रात को रिलायंस जो पावर के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अशोक पाल, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद ईडी ने ये कहा है कि जो अशोक पाल थे उन्होंने एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सरकारी एक जो कंपनी थी उसको 68 करोड़ रुपए का जो फर्जीवाड़ा उसके साथ किया था। अशोक पाल ने जो एसईसीआई को धोखा देने के लिए 68 करोड़ रुपए की साजिश रची थी। अगर बात की जाए इस पूरी धोखाधड़ी की तो अशोक पाल ने एक फर्जी बैंक गारंटी जो है वो पेपर्स तैयार किए ऐसी और उसको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया। ये बैंक गारंटी जो थी वो फर्स्ट रैंक बैंक मनीला फिलीपींस के नाम पे थी। लेकिन जब जांच की गई तो इस नाम की कोई बैंक की शाखा फिलीपींस में थी ही नहीं, जिसके बाद लगातार अशोक पाल से पूछताछ की जा रही थी। लेकिन अशोक पाल किसी भी सवालों का जवाब ईडी को पुख्ता तौर पे नहीं दे रहे थे। इसके बाद अशोक पाल को कल देर रात को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और आज अब से कुछ देर के बाद अशोक पाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ईडी अशोक पाल की रिमांड की जो है मांग करेगी। जी बिल्कुल। इस बीच आपसे रजनीश ये जानना चाहूंगी कि धाराएं कौन कौन सी लगी है इन पे? देखिए, पीएमएलए के तहत ये धाराएं लगाई गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग की पीएमएलए की एक्ट के तहत ये पूरी जांच चल रही थी और इसी जांच में ना सिर्फ सीएफओ जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले बिस्वाल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक छोटी कंपनी को चुना गया था जिसका कोई बैंक गारंटी ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं। इस कंपनी के डायरेक्टर थे पार्थ सारथी बिस्वाल, जिसको भी जो इस समय जुडिशियल कस्टडी में है, वो भी इस पूरे कथित बैंक गारंटी घोटाले में शामिल थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ हुई थी, रिमांड पे वो गए थे। उनसे पूछताछ करने के बाद जब सारी चीजें उनसे जो है वो जो पूछताछ में हासिल कर ली गई थी, उसके बाद उसको जो है वो न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इस समय वो जेल में है। तो इस जाहिर तौर पे इस तरीके का जो 17,000 करोड़ का जो ये बैंक फर्जी गारंटी घोटाला था, इसमें पहले बिस्वाल
ट्रेडिंग लिंक के जो है वो पार्थ सारथी को गिरफ्तार किया गया। और अब ये बड़ी गिरफ्तारी है रिलायंस जो है रिलायंस पावर के CFO अशोक पाल की गिरफ्तारी। ये बहुत बड़ा सेटबैक है रिलायंस पावर के लिए। और जाहिर तौर पे अब जब इसकी अशोक पाल की गिरफ्तारी हुई है तो उससे पूछताछ होगी। पूछताछ में जो चीजें निकल के सामने आएंगी वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ना सिर्फ पूरी रिलायंस पावर की बल्कि अनिल अंबानी की भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।